हेलो नमस्कार। आपके अपने परिवार साथ शिक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र कुमार, द इंग्लिश एजुकेटर। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रोनाउन के बारे में। आज हमको रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको हम संबंधवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम भी कहते हैं हिंदी में। ठीक, तो आज हम इसके बारे में देखेंगे कि संबंधवाचक सर्वनाम या रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है, क्या होता है। इसके एग्जाम्पल देखेंगे, एक कौन कौन से होते हैं उन सब के बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक, द रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? मार्क्स एज रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव प्रोनाउन को रिलेटिव क्लॉज के रूप में जाना जाता है। रिलेटिव क्लॉज के रूप में जाना जाता है। दैट सर्व्स द पर्पज ऑफ ज्वाइनिंग एंड मॉडिफाइंग इंफॉर्मेशन अबाउट एन एंटीसीडेंट रेफरेंट। जो क्या करता है? सर्व मतलब प्रस्तुत करता है, पर्पज उद्देश्य, ज्वाइनिंग जोड़ने का, मॉडिफाई करने का, इंफॉर्मेशन सूचना, अबाउट एन एंटीसीडेंट मतलब पूर्ववर्ती, रेफरेंट जो दिया गया है। इसको फिर समझते हैं। द रिलेटिव प्रोनाउन मार्क्स एज रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव प्रोनाउन को रिलेटिव क्लॉज के रूप में जाना जाता है, जो क्या करता है तो अपने एंटीसीडेंट रेफरेंट को, अपने एंटीसीडेंट रेफरेंट को के बारे में, अपने एंटीसीडेंट रेफरेंट के बारे में जानकारी, ठीक ना, जानकारी को जोड़ने और मॉडिफाई करने के उद्देश्य को प्रस्तुत करता है। ठीक, एक बार फिर बताते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? एक रिलेटिव क्लॉज के रूप में जाना जाता है, जो अपने एंटीसीडेंट रेफरेंट के बारे में जानकारी को जोड़ने और मॉडिफाई करने के उद्देश्य को प्रस्तुत करता है। उम्मीद करते हैं जो हमने बताया आपको समझ में आया होगा। ठीक, दिस इज़ द पेन। देखिए, इस प्रकार से किसी सेंटेंस का आप हिंदी में अर्थ बता सकते हैं। सीधा सीधा आपका नहीं चलेगा, यहाँ से आपको उठाना है, यहाँ से इसको ले जाके कैसे कैसे वो आपको बनाना पड़ता है। ठीक, यदि आप इंग्लिश ग्रामर के जानकार हो जाएंगे तो आप भी इस तरीके से जैसे मैं बना रहा हूँ आप बना लेंगे और ट्रांसलेट कर लेंगे अंग्रेजी को हिंदी में। ठीक, देखते हैं। दिस इज़ द पेन। यह वही कलम है। दैट आरव ब्राट, जिसको आरव लाया। यह वही कलम है जिसको आरव लाया। पहले तो देखते हैं कि यह जोड़ने का काम कर रहा है कि नहीं, कौन कर रहा है। तो जोड़ने का काम जैसा कि हमको पता है ये कर रहा है। कौन कर रहा है? दैट कर रहा है। अगर ये दैट ना होता तो ये सेंटेंस दिस इज़ द पेन अलग हो जाता, आरव ब्राट अलग हो जाता। वही रिलेटिव प्रोनाउन में वही बताया है, ये क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। ठीक ना, ज्वाइन करने का काम करता है। ठीक, आगे देखते हैं मॉडिफाई करने का काम भी करता है कि नहीं। ठीक, दिस इज़ द पेन दैट आरव ब्रॉट। यह क्या कर रहा है? यह वही कलम है जिसको आरव लाया। किसको मॉडिफाई? पेन को मॉडिफाई कर रहा है। यह वही कलम है जिसको आरव लाया। क्या किया? इसी दैट के कारण ही ये पेन भी मॉडिफाई हुआ। यह पेन भी क्या हुआ? मॉडिफाई हुआ। ठीक, तो ये दिस इज़ द पेन दैट आरव ब्रॉट, यह वही कलम है जिसको आरव लाया। तो ये दैट जो है हमारा, ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। और यह इसको और इसको जोड़ने का काम कर रहा है। और यह अपने पूर्ववर्ती आने वाले एंटीसीडेंट जो पेन है इसको मॉडिफाई करने का काम भी कर रहा है। मॉडिफाई करने का काम भी कर रहा है। वही तो यहाँ पे बताया गया है कि जो अपने एंटीसीडेंट रेफरेंट, जो अपने पूर्ववर्ती आने वाले जो रेफरेंट है उसको, उसके बारे में जानकारी देता है और उसको जोड़ने और मॉडिफाई करने का काम करता है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। हालांकि इतने डिटेल में, इतने डीप में मेरी गारंटी है कि कोई नहीं बताएगा आपको, या कोई नहीं बताता। यूट्यूब पे तो आपको नहीं मिलेगा। ठीक, तो देखते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं। ठीक, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं, दीज आर द रिलेटिव क्लॉजेज। ये क्या है? रिलेटिव क्लॉज हैं। ये क्या हैं? ये जो हमने लिखा है ये सभी क्या है? रिलेटिव क्लॉजेज हैं। ये रिलेटिव क्लॉजेज ही क्या करते हैं? किसी सेंटेंस में आके अपने
उस सेंटेंस, दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं और उस अपने से पहले आने वाले एंटीसीडेंट को क्या करने का काम करते हैं, उसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन देने का काम करते हैं और उसको मॉडिफाई करने का काम करते हैं। एक बार फिर से हमने बता दिया रिलेटिव क्लॉज के बारे में, रिलेटिव क्लॉज होता क्या है। ठीक, कौन कौन से हैं? विच होता है, दैट होता है, हुज होता है, हु एवर होता है, हुम एवर होता है, हु होता है और हुम होता है। ठीक, बार फिर बताते हैं, which, that, whose, whoever, whomever, who and whom। इनमें से कुछ होते हैं जो सब्जेक्ट की तरह प्रयोग किए जाते हैं और कुछ होते हैं जो ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग किए जाते हैं। इनकी हिंदी बता देते हैं। which माने किसकी, किसका। that वह या जिसको। ठीक, हुज, हुज माने किसका, किसकी। विच माने कौन सी, सॉरी यहाँ पे विच माने क्या होगा, कौन सी, विच माने कौन सी। दैट माने किसकी, किसका या जिसकी, जिसका। हुज, ये देखिए इन सब की मीनिंग्स जो हैं वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करती हैं। इन सब की मीनिंग्स जो हैं वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करती हैं। कहीं कहीं हु माने कौन हो जाएगा, हु माने जो हो जाएगा, हुम माने जिसे हो जाए, जिसे हो जाएगा, हुम माने जिसको हो जाएगा। तो इन सब का हिंदी एक यूनिक हिंदी अर्थ नहीं होता, वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, तो आगे हम रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में, इसके 10 से 15 रूल हैं, आगे कल बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।